सबसे पहला सवाल धनंजय गिरि जी से होगा। धनंजय गिरि जी, सबसे पहला सवाल यही, क्यों जरूरत पड़ती है मदरसों के सर्वेक्षण की? और दूसरी तरफ से यह सवाल पूछा जाता है कि भाई जो राशिद अल्वी जी ने कहा कि किसी सरस्वती शिशु मंदिर की, किसी दूसरी जगहों की कोई सर्वेक्षण तो नहीं होती, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, मदरसों की जरूरत पड़ती है, ऐसी क्या बात है? बताइए धनंजय जी। लालचंद जी, उन्होंने खुद ही कह दिया कि जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि वहां से कोई ऐसी गतिविधि, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा वाकया पिछले इतिहास में नहीं हुआ है। मंदिरों से आपको आवाज क्या आती है? भाई, हम मंदिर में क्या है, प्रार्थनाएं होती हैं, आप निकलते हैं, पूजा पाठ होता है, और बाहर निकलिए तो आप तमाम तरह के प्रसाद वितरण होते हैं। और उससे भी बड़ी बात, उनके पास जो भंडारे, जो पैसा जमा होता है, उससे मंदिर, उससे आप देखिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तमाम चल रहे हैं। आप चाहे माता वैष्णो देवी का देख लीजिए, या आप जाकर के तिरुपति में देवस्थानों में देख लीजिए, बहुत से आई हॉस्पिटल चल रहे हैं जो उनके फंड से चल रहे हैं, तमाम तरह के। लेकिन आप बताइए कि कौन से मदरसे से, वहां से कहां से फंड आ रहा है? और आप सरस्वती शिशु मंदिर की बात करें, किसी अन्य विद्यालय की बात करें, वो सीबीएसई से गाइडेड है या किसी न किसी स्टेट बोर्ड से गाइडेड है? वो पढ़ करके मुख्य धारा में आ जाता है। लेकिन अली बेते से जो पढ़ करके आप कौन से बोर्ड में जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके मदरसे अगर मुल्क के मुस्तकबिल में अपना योगदान करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने भी कहा कि अगर आधुनिकीकरण हो रहा है, उसकी जांच पड़ताल हो रही है कि आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, तो जांच करना सरकार की जिम्मेवारी है कि भाई अगर मदरसे से निकले तो उसके दोनों हाथ जो है वो राष्ट्र निर्माण में लगे, ताकि दोनों हाथों में पत्थर लेकर के जुमे की नमाज के बाद वो निकल जाए तो राष्ट्र को तोड़ने के लिए ये ना हो। अगर वो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ेगा तो राष्ट्रवादी बनेगा, और अगर दूसरे से आतंक उसको पढ़ाएंगे तो आतंकवादी बनेगा। नहीं, ऐसा अगर नहीं, क्या ऐसा कुछ सीरियस आया है सामने? नहीं, क्या आप कई जगह देखेंगे, कई घटनाएं ऐसी हुई है इतिहास में, आप देखेंगे। और मैं धार्मिक बात बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुल्क का सौहार्द बहुत महत्वपूर्ण है और हम ये मानते हैं कि ये सभी का इसमें योगदान है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सब कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और उस प्रयास में अगर कोई पीछे छूट गया है, अगर मदरसे का मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान, तो ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। हाँ, कितनी अच्छी बात हो जाएगी, कितना अच्छी बात हो जाएगी। अब आप पीछे बहुत दकियानूसी पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे चलेंगे। और जो मुल्ला मौलवी बोल रहे हो, क्या चाह रहे हो? चाह रहे हैं कि भाई उनके पीछे, उनके रामो करम पे आप रहें? नहीं, कोई किसी का रामो करम पे नहीं रहे। इस मुल्क का मुसलमान अपने मुस्तकबिल को अपने मकाम तक लेके जाए। हम चाहते हैं कि वो देश के आगे बढ़े, समाज की मुख्य धारा में आए, दोनों हाथ उठाए और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करे। ठीक है, इसमें कहां किसी को दिक्कत? ठीक है। मैं थोड़ा सा जांच में ठीक है धनंजय जी।